ओम शांति। अभी कुछ दिन पहले ही किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि जीवन में चलते चलते हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हम कर देते हैं जिनका रिज़ल्ट बहुत ख़राब आता है। और जब हम वो रिज़ल्ट को देखते हैं तो हमें गिल्ट की महसूसता होती है। हमें लगता है कि हमने ये क्या कर दिया। खुद को एक्सेप्ट करना और उन गलतियों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने पूछा था कि फिर हम ऐसे सिनेरियो में क्या करें जब हम ना खुद को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और उन गलतियों के कॉन्सिक्वेंसेस को भी देख रहे हैं जो कि उनके नज़र में जेन्युइन है। और जब हम इस तरह की सिचुएशन में ट्रैप होते हैं तो हमें भी ये जेन्युइन लगता है। क्यों जेन्युइन लगता है, पहले उसको समझते हैं। अब मानिए कोई चीज़ मेरे साथ हुई, उस चीज़ को लेके मैंने कोई डिसीजन लिया। वो चीज़ किसी भी तरीके की हो सकती है, रिश्तों में हो सकती है, बिज़नेस में हो सकती है, बट मैंने कुछ चीज़ को लेके कुछ डिसीजन लिया, कुछ डिसाइड किया। और जब मैं वो डिसाइड कर लेती हूँ तो थोड़े समय के बाद या उसी समय मुझे उसका कॉन्सिक्वेंस दिखता है, उसका मुझे रिज़ल्ट देखने में आता है। और जब मैं उसका रिज़ल्ट देखती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, ये रिज़ल्ट तो ठीक नहीं है। और बार बार, चाहे वर्तमान में चाहे फ्यूचर में, जितनी बार मुझे उसका कॉन्सिक्वेंस याद आएगा, जितनी बार मुझे उसका रिज़ल्ट याद आएगा, मुझे लगेगा ये डिसीजन तो मैंने लिया। क्यों लिया मैंने? खुद को एक्सेप्ट करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार हम खुद से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी तो लगा के बैठे होते हैं। और वो एक्सपेक्टेशंस जब टूटती हैं, कॉन्फिडेंस लो चला जाता है। जब हम गिल्ट में आते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे साथ होती है वो होती है कि हमारा खुद से फेथ उठ जाता है। हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो तो एक बात है, लेकिन दूसरा ये है कि हमारा खुद से ही फेथ उठ जाता है कि हम कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। वो बहुत डैमेजिंग चीज़ है। और गिल्ट बहुत 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 नेगेटिव इमोशन है। ये हमें इतना खाली कर देता है भीतर से कि हम फिर कुछ भी, किसी भी सिचुएशन का सामना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न आता है कि खुद को एक्सेप्ट कैसे करें, क्योंकि हमने इतना कुछ कर दिया है, इतनी गलतियां कर दी हैं, खुद को एक्सेप्ट कैसे करें? तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जीवन इतनी सी नहीं है, जीवन इतनी सारी है, इतनी लंबी जीवन है। और जब हम इतनी बड़ी यात्रा पर निकलते हैं तो हम खुद से ऐसा क्यों एक्सपेक्ट कर लेते हैं, खुद पे इतना बोझ क्यों डाल देते हैं कि हम सब सही करेंगे? वाई डोंट वी एक्नॉलेज एंड वाई डोंट वी एक्सेप्ट कि कोई बात नहीं, इतनी लंबी जीवन यात्रा में हम कुछ गलती भी कर सकते हैं, हमारे से कुछ मिस्टेक भी हो सकती है। दैट्स ओके। कौन उसको रेक्टिफाई करेगा? हम ही तो उसको रेक्टिफाई करेंगे ना, हम ही तो उसको इम्प्रूव करेंगे। इसलिए जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हमारा साथ छोड़ दे, खुद का साथ हमें कभी नहीं छोड़ना है। वी नीड टू बी देयर। अपने साथ हमें हमेशा रहना है। इसलिए हम मान के चलें कि ठीक है, हमने गलती कर दी, जो हुआ हो गया। लेकिन अगर हमने उस जीवन यात्रा को ऐसे समझा होगा, क्योंकि बहुत बार ना ऐसा होता है कि हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा के चलते हैं कि मैं तो कभी कोई गलती कर नहीं सकती, मेरे तो हर डिसीजंस जो हैं वो सही होंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप जीवन जीते हैं तो आपके बहुत सारे डिसीजंस सही होते हैं और बहुत सारे डिसीजंस गलत भी होते हैं। बट जब हम लाइफ में आए हैं, उसका पर्पस क्या है, उसका मोटिव क्या है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। क्योंकि जो बर्थ है और जो मृत्यु है, जब हम शरीर छोड़ते हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जीवन है। और जीवन क्या है? हर एक मोमेंट को हमें जीना है, हर एक मोमेंट को हमें सेलिब्रेट करना है, हर एक मोमेंट का टेस्ट मुझे आना चाहिए। जो भी मुझे रिश्ते मिले, जो भी मुझे कंफर्ट मिला, जो भी मुझे धन दौलत मिली, जो भी मेरी अटेनमेंट्स हैं, जो मुझे यहाँ पे मिला है, उस हर एक चीज़ को सुखद तरीके से अनुभव करना। टू एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स, उनको अच्छे तरीके से अनुभव करना और फिर इस अनुभव को करते करते एक दिन यहाँ से चले जाना। अब ये हमारे ऊपर है कि इस स्लॉट में हम उस अनुभव को सुखद अनुभव बना रहे हैं या दुखद अनुभव बना रहे हैं। और जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, स्टक हो जाते हैं, क्लिंग हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके, तो फिर
प्रॉब्लम आती है। अब जो हम इस स्पैन की बात कर रहे हैं, इस स्पैन के अंदर, इस टाइम स्पैन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमारे अनुसार होंगी, बहुत सारी चीज़ें हम सही करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम अपने लिए ही गलत कर देंगे, बट इट डज़ंट मीन कि इसका जो मज़ा है मैं वो ख़राब कर दूँ। इसीलिए जीवन जीने का जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, जो एक एक पल को जीना है, मुझे उसे हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, उन्होंने आगे भी बहुत सारी चीज़ें लिखी कि उनका किसी के साथ एक्सपेक्टेशन लेवल बढ़ गया, उसके बाद कुछ चीज़ें हुई। तो ऐसा होता है, हम जब किसी चीज़ के साथ क्लिंग हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि वहाँ से हमें कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि हमने पूरी डिपेंडेंसी उस चीज़ के ऊपर अपनी बना ली है। लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस जर्नी पर हम अकेले ही आए थे और इस यात्रा को पूरा करने के बाद हमने अकेले ही जाना है। वी आर नॉट सेइंग कि हम किसी से इंटरेक्ट नहीं करें, किसी से बातचीत नहीं करें, सब कुछ करना है, लेकिन अपनी डिपेंडेंसी हमें नहीं बनानी है, क्योंकि द मोमेंट मैं डिपेंडेंट हो जाऊंगी मेरी इस जीवन यात्रा के अंदर, मैं वो अनुभव को महसूस नहीं कर पाऊंगी, खुश नहीं रह पाऊंगी। इसलिए कोई और हमें एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन हमें हमारे लिए हमेशा खुद के साथ रहना है। और इसमें एक ठहराव बहुत हेल्प करता है। जब हम एक पॉज लेते हैं, जब हम चीज़ों को समझते हैं, जब हम अपने साथ थोड़ी देर बैठते हैं और जब हमें समझ में आता है कि नहीं, मुझे मेरे लिए भी कुछ करना चाहिए, आई कैन डू मिस्टेक्स, आई कैन डू ब्लंडर्स, वो हो जाते हैं, बट मुझे खुद को माफ़ कर देना है। जो चीज़ मैं नहीं जानती थी, या चलो जानती भी थी, एनी हाउ मैंने कर दिया, दैट्स फाइन, नाउ आई नीड टू लेट इट गो। अब जाने देते हैं, अब उसको हम पकड़ के नहीं रखें। कई बार हम शिकायतें तो लगाते हैं, उसने ये किया, उसने वो किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने मेरे साथ क्या किया, मैंने मेरे साथ क्या किया? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस यात्रा के अंदर मुझे मेरे साथ हमेशा रहना है, मुझे मेरे साथ हमेशा वो रिश्ता जो है वो बना के रखना है। इट्स ओके, इट्स फाइन, जिसे हम बोलते हैं ना कि इट्स वन थॉट अवे, सिर्फ एक विचार, एक थॉट, एंड देन यू आर बैक ऑन योर ट्रैक, अब दोबारा अपने ट्रैक पर आ जाते हो। तो इसलिए जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत ज़रूरी है, खुद को एक्सेप्ट करना, और ये जो गिल्ट फैक्टर है इसको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अपने साथ रहना, अपने आप को महसूस करना। इस जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सुंदर हैं, और एक लाइन थी, बड़ी सुंदर लाइन थी, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और वो लाइन कुछ ऐसा बताती थी कि आप किसी दूसरी चीज़ के लिए वेट क्यों करते हो कि ऐसा हो जाए तब मैं जीऊँ, ये हो जाए तब जीने का मज़ा आ जाए। उसमें लिखा था कि ये पल और इस मोमेंट में आप जीवित हो, यू आर एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग। इस पल पे हम सुन पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम महसूस कर पा रहे हैं, हम नेचर को देख पा रहे हैं। तो ये पल और ये ज़िंदा रहना ही अपने आप में एक सेलिब्रेशन है। यू डोंट नीड एनी फंक्शन, एनी फेस्टिवल, एनी इवेंट, वी डोंट नीड दैट। ये मोमेंट ही अपने आप में एक सेलिब्रेशन है। माई लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन इटसेल्फ। तो क्यों नहीं हम इसको जीते हैं? इसलिए ये जीवन में आना जाना, रिश्तों को आना जाना, लोगों का आना जाना, चीज़ों का आना जाना, ये लगा रहेगा। वाई यू आर क्लिंगिंग टू इट, वाई वी आर क्लिंगिंग टू इट। तो ये जो जर्नी है उसमें हमें धीरे 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 बहुत सारी चीज़ों को लेट गो भी करना है, बहुत सारी चीज़ों को अनुभव भी करना है। तो परमानेंट नहीं है कुछ भी, बट मेरी खुशी परमानेंट होनी चाहिए, बिकॉज आई डिज़र्व इट। हम इसको डिज़र्व करते हैं। तो इसीलिए आज से हमें अपना ध्यान रखना है, खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद की कंपनी को सेलिब्रेट करना है, खुद के जीवन को सेलिब्रेट करना है। दिस इवेंट इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। ये बहुतों के पास नहीं है, इसलिए वी नीड टू बी ग्रेटफुल टू गॉड, टू माई बॉडी, टू माई रिलेशंस, एवरीथिंग, टू द यूनिवर्स, टू द नेचर। तो इस ग्रेटिट्यूड के साथ हम आगे बढ़ेंगे।
एंड आज से हम वो सारी चीज़ों को भूल जाएंगे, वैनिश अवे कर देंगे। और अगर नहीं भी भूल पा रहे हैं तो थोड़ी देर हम अपने साथ ज़रूर बैठा करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा अपने साथ बैठकर हम पर्सनली बैठ कर के बात करेंगे खुद के साथ, उस साइलेंस को अनुभव करेंगे, अपनी एग्जिस्टेंस को एंजॉय करेंगे। ये बहुत सुंदर अनुभव देगा। ओम शांति।